बच्चों, कल हमने विराम चिन्ह का टॉपिक शुरू किया है और कल हमने उसकी परिभाषा देखी है। उसके प्रमुख यानी जो भी उसके भेद या प्रकार है, उसमें से पहला पूर्ण विराम और दूसरा अल्प विराम कल हमने देखा है। उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं, यानी आज हम तीसरा प्रकार उसका देखेंगे, अर्ध विराम। और यहाँ कोष्टक में दिया है वो अर्ध विराम कैसा है। तो ये कब दिया जाता है? वाक्य में जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, गीता नहीं मानी, उसने खिलौना मांगा, मैंने नहीं मांगा। देखो बच्चों, इस वाक्य में दो जगह अर्ध विराम का प्रयोग किया है। पहला गीता नहीं मानी और दूसरा उसने खिलौना मांगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हम आपस में कितना लड़े, टकराए, पर दुश्मन के सामने एक है। तो इस वाक्य में हम आपस में कितना लड़े, यहाँ अर्धविराम का चिन्ह दिया है, और उसके बाद टकराए पर दुश्मन के सामने एक है। तो बच्चों, हम अगला यानी चौथा प्रकार देखने वाले हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप लोगों को पता है कि जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगाते हैं। और जब हम ऐसा वाक्य में प्रश्न पूछा है, लेकिन अगर हमने उसके अंत में अगर प्रश्न चिन्ह नहीं दिया, तो वो हमारा वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। तो बच्चों, एक बात ध्यान में रखने की, जब हम वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह दिया ही जाता है। अगर नहीं दिया तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो उदाहरण देखते हैं हम। बड़े बूढ़े क्या बतलाते हैं? क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ, यानी वाक्य के अंत में प्रश्न पूछा है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दिया है। दूसरा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? यहाँ भी प्रश्न पूछा है और अंत में प्रश्न चिन्ह दिया है। बच्चों, हम अगला यानी पांचवा प्रकार देखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एक वाक्य में कब दिया जाता है या इसका प्रयोग कब करते हैं? तो वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, निंदा, प्रशंसा के भाव के उद्गार प्रकट करने के लिए शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं। नहीं, एक तो भाई मुझे मारता है, दूसरा खेलने भी नहीं देता। और दूसरा उदाहरण है, वाह, हम मैच जीत गए। ये हो गए विस्मयादि बोध, यानी जब हमें खुशी होती है या कभी हमें शोक भी होता है, कभी हमें घृणा यानी नफरत होती है, कभी कभी आश्चर्य भी व्यक्त किया जाता है, कभी निंदा का भी भाव हमारे मुख से निकल जाता है, या कभी प्रशंसा भी। तो इन्हीं सभी भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को ही विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। लेकिन यहाँ हमने दो ही उदाहरण देखे हैं। अगर हमने शोक का उदाहरण देखा तो ऐसा होगा, अरे रे बहुत बुरा हुआ। या घृणा का देखेंगे तो हम कहेंगे, छी छी, वहाँ कितनी गंदगी है, आदि उदाहरण उसके हैं। तो बच्चों, आज जो हमने अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह आज हमने देखे हैं, तो आप अपने नोटबुक में इसे
कंटिन्यू करने का और अपने नोटबुक में लिख लेने का।